हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में बेटा हम सीखेंगे एनसीईआरटी का जो चैप्टर फर्स्ट है, एग्जाम्पल नंबर 1.9। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं इस क्वेश्चन के पीछे जो कॉन्सेप्ट हम यूज़ करने वाले हैं उन कॉन्सेप्ट के बारे में। तो यहाँ हम सबसे पहले बेटा कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में क्या हम यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो डायग्राम है, यहाँ पर इस डायग्राम में हम एक्सियल लाइन को देख पा रहे हैं। ये क्या है बेटा? एक्सियल लाइन। ये है एक्सियल लाइन। तो इस एक्सियल लाइन के लिए जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं एट पॉइंट पी पर, वो फॉर्मूला होता है 1/4πε0 2p/r³। ठीक है, ये फॉर्मूला एक्सियल लाइन के लिए होता है। ठीक है बेटा। दूसरा, आप जो है सेकंड जो डायग्राम आप देख पा रहे हैं, ये वाला जो डायग्राम आप देख पा रहे हैं, ठीक है, तो इस डायग्राम में ये जो लाइन आप देख रहे हैं इसको हम इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं। तो इक्वेटोरियल लाइन के लिए पी पॉइंट पर, ठीक है, क्यू पॉइंट आपको दिया गया है यहाँ पर। तो क्यू पॉइंट पर जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे तो वो फॉर्मूला होगा 1/4πε0 p/r³। ठीक है, तो यहाँ ये दो फॉर्मूले यूज़ करने से आप जो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, समझ आ गई बात। चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन की कि यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिखाया गया है आपको। ठीक है बेटा, तो यहाँ से हम जो है क्वेश्चन देखिएगा। बोला गया है 2 चार्जेस ±10 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 0.5 मिलीमीटर अपार्ट। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, जो डायग्राम यहाँ पर दिखाया गया है, ए पॉइंट पी ऑन एक्सिस ऑफ द डाइपोल 15 सेंटीमीटर अवे। यानी कि ये बोला गया है जो पी पॉइंट है वो सेंटर से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो 15 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है बेटा। और बी पार्ट जो आपको, यानी कि एक मिनट देखिएगा यहाँ पर, फ्रॉम इट सेंटर ओ ऑन द साइड ऑफ द पॉजिटिव चार्ज एज शोन इन फिगर। ठीक है, और बी जो इसका पार्ट है, बी पार्ट में एट पॉइंट क्यू पॉइंट पर आपको जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। ये भी आपका 15 सेंटीमीटर अवे है फ्रॉम ओ से। ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं, ये डिस्टेंस आपकी बेटा 15 सेंटीमीटर पर क्यू चार्ज आपका, यानी क्यू पॉइंट रखा है। ठीक है, ऑन द लाइन पासिंग थ्रू ओ एंड नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर ये जो लाइन आप देख रहे हैं, इस लाइन को हम कहते हैं बेटा इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। और ये जो आप लाइन देख रहे हैं इसको कहते हैं एक्सियल लाइन। क्या बोलते हैं? एक्सियल लाइन। तो इसके लिए, एक्सियल लाइन के लिए जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे वो फॉर्मूला होगा ई पी इक्वल टू 1/4πε0 2p/r³। ये फॉर्मूला तो बेटा हम एक्सियल लाइन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करेंगे। और इक्वेटोरियल लाइन के लिए जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे वो होगा ई क्यू इक्वल टू 1/4πε0 और p/r³। ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर क्या क्या वैल्यू गिवन है। सबसे पहले उन वैल्यू को हम लिखेंगे। देखिएगा बेटा, यहाँ डाइपोल आपको जो दे रखी है, डाइपोल की डिस्टेंस, तो डाइपोल लेंथ जो दे रखी है वो दे रखी है 5 मिलीमीटर अपार्ट। यानी कि जो डाइपोल है ए और बी के बीच जो डिस्टेंस है वो 5 मिलीमीटर दी गई है। ठीक है बेटा, तो यहाँ से हम जो इसको लिख लेते हैं 5 मिलीमीटर। तो यहाँ भी आपका बी पार्ट में भी जो है अब 5 मिलीमीटर ही डिस्टेंस दे रखी है।
तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, क्लियर हुआ। उसके बाद 15 सेंटीमीटर ओ से जो है पी पॉइंट तक डिस्टेंस है। तो आप ये देखिएगा कि डायग्राम ए की हम बात करें तो +10 माइक्रोकुलाम चार्ज से जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, ठीक है। तो वो डिस्टेंस भी आपको जो है फाइंड आउट कर लेनी है, क्योंकि वो डिस्टेंस आप जब यूज़ करोगे, यानी कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज से भी हम डिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। बट वैसे इसकी रिक्वायरमेंट रहेगी नहीं इस क्वेश्चन में, हम जो है डायरेक्ट आर जो वैल्यू होती है उसको ही यूज़ करके हम क्वेश्चन को सोल्व आउट कर लेंगे, ठीक है बेटा। चलिए, सो यहाँ पर जो वैल्यू गिवन है वो हम लिखते हैं। तो जो वैल्यू गिवन है वो वैल्यू गिवन कौन कौन सी है, देखिएगा। यहाँ पर आपको एक तो Q दिया गया है, आपका जो Q की वैल्यू है वो दे रखी है बेटा प्लस का 10 माइक्रोकुलाम, ठीक है। तो प्लस का 10 माइक्रोकुलाम है, ये आपका हमने चार्ज कंसीडर कर लिया है, ठीक है। Q की वैल्यू, क्योंकि हम जो है बेसिकली क्या करने वाले हैं यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू यानी कि मैग्नीट्यूड फॉर्म में हम जो कंसीडर करते हैं, क्या कंसीडर करते हैं बेटा, मैग्नीट्यूड फॉर्म में हम कंसीडर करते हैं वैल्यू को। और साथ ही साथ यहाँ पर 2a यानी कि जो डाइपोल की लेंथ है इसको हम जो है 2a कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हम जो है निकालेंगे, तो ये होगा बेटा 2a की जो वैल्यू है वो है 5 मिलीमीटर। तो 5 मिलीमीटर को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻³ मीटर, ठीक है। और डिस्टेंस जो ओ पॉइंट से पी पॉइंट तक दे रखी है वो डिस्टेंस है आपकी 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 15 × 10⁻² मीटर हम लिख सकते हैं, ठीक है। तब यहाँ पर ए पार्ट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम निकालेंगे पी पॉइंट पर, तो ई पी इक्वल टू 1/4πε0 और ये हो जाएगा 2p/r³, ठीक है। तो ई पी इक्वल टू यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है 1/4πε0 इसको हम लिखते हैं 9 × 10⁹ और 2p जो आप देखते हैं p को हम, मैं फॉर्मूला बता दूँ, p इक्वल टू होता है बेटा q इंटू 2a, ठीक है। तो q इंटू 2a, q की वैल्यू कितनी है 10 माइक्रोकुलाम, तो 10 × 10⁻⁻6, इसको अब माइक्रो को कुलाम में कन्वर्ट करोगे 10 × 10⁻6 कुलाम लिखा जा सकता है। और मल्टीप्लाई में 2a की वैल्यू जो है वो देख सकते हैं आप, वो दे रखी है 5 × 10⁻3, ठीक है। और अपॉन में जो डिस्टेंस है वो है बेटा 15 × 10⁻² का स्क्वायर, आप सॉरी क्यूब कर दोगे, यहाँ पर क्या कर दोगे, यहाँ पर आपको करना होगा इसका क्यूब, ठीक है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। तब यहाँ पर ईपी की जो वैल्यू होगी, ईपी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से इसको कैलकुलेशन को कैलकुलेट करोगे आप, सॉल्व करोगे, तब आंसर जो है 2.66 × 10⁵ न्यूटन पर कुलाम, ठीक है। ये वैल्यू जो है आ जाएगी। और इसकी जो डायरेक्शन रहेगी, इसकी जो डायरेक्शन रहेगी वो डायरेक्शन होगी बेटा अलोंग ए बी, अलोंग ए बी। तो जो डायरेक्शन होगी वो अलोंग ए बी रहेगी, ये आपको यहाँ से पता चली गया होगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। ये हमने अभी ए पार्ट सॉल्व किया है। सिमिलरली आप इसका जो है बी पार्ट देखोगे, बी पार्ट में भी क्यू की वैल्यू सेम, 2a की वैल्यू सेम, ठीक है। तो यहाँ से p की वैल्यू आपने जो है रख देनी है। तो फॉर्मूला हम जानते हैं, एट पॉइंट q पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट
पॉइंट क्यू। तो एट पॉइंट क्यू पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई क्यू इक्वल टू 1/4πε0 और P अपॉन में आर क्यूब। ये आपका जो है इक्वेटोरियल लाइन पर है बेटा, इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है, या इक्वेटोरियल लाइन हम मानकर चल रहे हैं। जो आपको डायग्राम में दे रखा है वो डेफिनेटली इक्वेटोरियल लाइन ही है। तब यहाँ पर आप जो है अपनी वैल्यू को पुट करिएगा। तो ई क्यू इक्वल टू, इसको हम क्या कह सकते हैं, 9 × 10⁹ और मल्टीप्लाई में पी की वैल्यू क्या होगी, पी की वैल्यू आपकी आ गई थी, क्यू की वैल्यू क्या बेटा 10 की पावर कितनी लिखी थी आपने, 10 × 10⁻⁻6, 10 × 10⁻⁻6, ठीक है। और मल्टीप्लाई में 2a की वैल्यू कितनी थी, 5 × 10⁻3, ठीक है। और अपॉन में आर क्यूब की वैल्यू यानी कि 15 × 10⁻⁻2 और इसका क्यूब आप कर दोगे, ठीक है। तो जब आप इसका क्यूब कर दोगे तब यहाँ पर ई क्यू इक्वल टू जो वैल्यू आएगी वो होगी 1.33 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो होगी बेटा अलोंग बी ए, अलोंग बी ए। ये डायरेक्शन जो है यहाँ पर आ जाएगी, जिसके ऊपर एक वेक्टर आप जो है लगा दीजिएगा जिससे कि डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है। सिमिलरली यहाँ भी आप एक वेक्टर शो कर दीजिएगा ई पी के लिए भी, ठीक है। तो ये जो हमने निकाला था ई पी, ये था बेटा एक्सियल लाइन के लिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। और क्यू पॉइंट जो था वो इक्वेटोरियल लाइन के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। तो आई होप सो वीडियो आपको जो है अच्छे से समझ आ गई होगी, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। यदि आपको वीडियो अच्छे से समझ आई है, प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।